नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमे इस्लाम इस हफ्ते। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज हम इस खास पेशकश के जरिए आपको इराक के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत कराएंगे। नाज़रीन, हालिया दिनों न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने हिंदुस्तानी वफ्द के हमरा इराक का दौरा किया था। इस दौरे में हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने इराक के मुख्तलिफ मकामात की ज़ियारत की और इन मनाजिर को अपने कैमरे में कैद किया। नाज़रीन, मुल्क इराक एशिया का एक अहम अरब और मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। न्यूज़ 18 की टीम ने इराक के मुकद्दस शहर करबला से अपने दौरे की इब्तिदा की। करबला शहर अपने आप में इस्लामी तारीख का अहम मरकज है। इराक एशिया का एक अहम अरब और मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। इराक की अपनी कदीम तरीन तारीख और रिवायत है जिसने कई तहजीबों को जन्म दिया। समीरी, आकादी, असीरिया और बाबुल की तहजीबें इसी इलाके में परवान चढ़ी और फना हुई। फिलिस्तीन की तरह इराक को भी अंबिया अलैहिस्सलाम की सरजमीन कहलाए जाने का शर्फ हासिल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मुल्क इराक से ही था। इराक को पहली इंसानी तहजीब की आमाजगाह समझा जाता है। इराक का कदीम नाम मेसोपोटामिया है। दारुल हुकूमत बगदाद के अलावा नजफ, कूफा, बसरा, करबला, सामरा, मूसल और किरकुक इराक के बड़े शहर हैं। लेकिन आज के दौर में इराक के शहर करबला, कूफा, नजफ और बगदाद को काफी अहमियत हासिल है। इराक के शहर करबला की तारीख जहां नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके 71 रुफका की शहादत उज़्मा से मंसूब हैं, वहीं कूफा और नजफ की तारीख मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली अलैहिस्सलाम के दौरे इक़्तिदार और शहादत से मंसूब है। इसके अलावा सामरा, काज़मीन और बगदाद के मुख्तलिफ इलाकों में इमामों और बुजुर्गान दीन के मज़ारात वाक़े हैं। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं इराक के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत पर। मुहर्रमुल हराम के आखिरी अशरे में हमारे सफर की शुरुआत करबला से हुई। इराक के शहर करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में छठी आलमी तरातील सज्जादिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के साथ न्यूज़ 18 उर्दू की टीम और हिंदुस्तानी वफ्द में शामिल अफराद ने रोज़ा हजरत अब्बास, अलमबरदार और रोज़ा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। इन मुक़द्दस मकामात पर पहुंचकर हमें अंदाजा हुआ कि नवासे रसूल इमाम आली मकाम से अकीदत रखने वाले किसी एक मखसूस तबके के लोग नहीं, बल्कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और न सिर्फ इन मकामात की ज़ियारत करके नजराने अकीदत पेश करते हैं, बल्कि आपसी इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम भी लेकर जाते हैं। बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर जो है इन लोगों में जो है बहुत ही इत्तेफाक और इत्तेहाद और इत्तेफाक है। उम्मीद की जाती है कि ये पैगाम सारी दुनिया में, सारे आलम में फैलेगा। बस वो मसलक को छोड़कर जो है हमें भी जो है इनके साथ मिलकर जो है जहाँ पर जो है मुसलमानों का कोई मसला आता है तो मिलजुल कर जो है हम तमाम को काम करना चाहिए। हम लोग मुंबई से हैं और ये बहुत ही मुक़द्दस जगह है जो इमाम हुसैन की कुर्बानी है, जो उसकी पूरे कुतुब की उसकी जो कुर्बानी है उसको याद करते हैं हम लोग। और ऐसी कुर्बानी शायद दुनिया देखे भी नहीं और दिखा भी नहीं है। उसमें मज़हब के लोग यहाँ पर आते हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ पर आके हाज़िरी देते हैं और मौला हुसैन की, मौला अब्बास की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। क्या एक मैसेज यहाँ से लोगों को जाता है? अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं, आपने क्या महसूस किया कि क्या एक मैसेज लोग यहाँ से लेके जाते हैं? नहीं, मैसेज तो उसका जो है ही, जो उसने एक शांति इस्लाम है, जो शांति का इस्लाम है, वो पीस के ऊपर है। जो बिल्कुल टेररिज्म उसमें हमारे में कोई जात का ज़बरदस्ती भी नहीं है। तो वो एक खास और इतनी पॉपुलेशन इधर जो है करबला इतनी छोटी है और एक ये जात का एक मिरेकल है, मौजिज़ा है कि इतना लोगों को दुनिया से इतनी संभाल लेती है इतनी ये करबला की ज़मीन। ख़वातीन की भी बहुत कसीर तादाद यहाँ पे नज़र आती है। आप साथ में आए हैं तो किस तरह से एक यहाँ पे रूहानियत महसूस होती है? समझ में नहीं आता कि कहाँ से पब्लिक और किस अकीदे से आती है और किस तरह के भावुक हो जाते हैं हम लोग यहाँ पर आके।
कुछ समझ में ही नहीं आता है, इतना इमोशनल सीन हो जाता है यहाँ पे, और सीन नहीं है, मतलब इमोशन ही है पूरा। हम लोग को पता नहीं चलता है कि कैसे हम लोग ये ज़मीन पे आ गए। ये हुसैन की एक जो जगह है वो सब लोग की है, सब मुसलमान सब लोग की जगह है। जिस तरह से ज़ायरीन यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात से आते हैं, इस जगह का यही एक मैसेज है कि इस्लाम इत्तेहाद सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है और शांति का पैगाम देता है। यहाँ आने वाले भी इसी पैगाम को लेकर जाते हैं और दुनिया में आम करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम जो यहाँ पर मौजूद है, हमने आपको यहाँ का जो नज़ारा दिखाया, यहाँ के लोगों से बात की। एक मैसेज यहाँ से यही जाता है कि यहाँ किसी तरह के तशद्दुद की कोई जगह नहीं, सिर्फ है तो मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत का पैगाम। कैमरा पर्सन नूर के साथ तंजीर अंसार, करबला, इराक। नाजरीन, शहर करबला के बाद न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने इराक के ट्विन सिटीज यानी दो अहम शहर कूफा और नजफ अशरफ का दौरा किया। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने कूफा में तारीखी मस्जिद सहला की जियारत की। यह मस्जिद कई अंबिया अलैहिस्सलाम का मरकज रही है। इसके बाद टीम ने मस्जिद कूफा की भी जियारत की। मस्जिद कूफा इस्लामी दुनिया की 4 बड़ी और अहम मसाजिद में शुमार की जाती है। करबला से रुखसत होकर हमने कूफा और नजफ अशरफ का रुख किया। करबला से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़े कूफा शहर दौरे कदीम से ही अहमियत का हामिल रहा है। अपने दौरे खिलाफत में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस शहर की जोग्राफियाई हैसियत को देखते हुए इसे अपना दारुल खिलाफा बनाया। कूफा में दाखिल होने के बाद हम उस मुक़द्दस मकाम पर पहुंचे जिसे मस्जिद सहला कहा जाता है। मस्जिद सहला का शुमार कूफा की अहम मसाजिद में होता है। ये मस्जिद कई अंबिया का मरकज रही है। रिवायतों के मुताबिक ये मस्जिद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का भी मरकज रही है। ज़ायरीन इराक में जिन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए आते हैं, इनमें एक अहम मकाम मस्जिद सहला भी है। इस वक्त हम इराक के कूफा शहर में मौजूद हैं और जिस मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं इसे मस्जिद सहला कहा जाता है, जिसकी मुनासबत जो है वो 12 इमामों में आखिरी इमाम से है। इस वक्त हमारे साथ आगा सुल्तान साहब मौजूद हैं। क्या इस मस्जिद की तारीख़ आगा साहब, और किस तरह से यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और जो है अपनी नजराना अक़ीदत पेश करते हैं? हम आज मस्जिद सहला के सामने खड़े हैं कूफे में। हमारा अक़ीदा शिया इस्ना अशरी का अक़ीदा है कि इमाम साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम ज़हूर होंगे खाने काबा से और मस्जिद सहला में उनका सीट ऑफ गवर्नेंस रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम इस वक्त इराक के कूफा शहर में मौजूद है और इस वक्त जिस मकाम पर हम मौजूद हैं उसे मस्जिद कूफा कहा जाता है। ये दारुल अमारा भी यहाँ पे एक वक्त में वो इमारत यहाँ पर मौजूद थी। जब हम अंदर दाखिल होंगे तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर मुस्लिम बिन अकील जो कि सफ़ीर इमाम हुसैन थे, जब इमाम हुसैन करबला के लिए रवाना होने से पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील को यहाँ भेजा उन्होंने कि हालात जानने के लिए। तो यहाँ पर जो उस वक्त की हुकूमत थी उसने सफ़ीर इमाम हुसैन को कत्ल किया और वो मकाम अंदर मौजूद है। और एक ख़ास अहमियत का हामिल ये मकाम इस वजह से भी है कि अंदर वो मकाम मौजूद है जहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी थी और 19 रमज़ान को उनको ज़रबत लगाई इब्ने मुलजिम ने और 3 रोज़ बाद उनका इंतकाल हो गया। मस्जिद सहला से 2 किलोमीटर और नजफ अशरफ से 12 किलोमीटर के फासले पर एक और अहम और मुक़द्दस तारीखी निशानी मौजूद है जिसे मस्जिद कूफा कहते हैं। मस्जिद कूफा इस्लामी दुनिया की 4 बड़ी मसाजिद में शामिल है। मुहिब्बाने अहले बैत के नजदीक मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा के बाद इसकी बड़ी फजीलत है और कहा जाता है कि इसकी बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। इसी तारीखी मस्जिद में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु
वाज व नसीहत और इमामत फरमाते थे। इसी तारीखी मस्जिद में नमाज की हालत में आपके सरे अक़दस पर ज़रबत लगी थी। मस्जिद के साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का घर दारुल अमारा भी वाक़ है। कूफा ही में मज़ार मुस्लिम बिन अकील, मज़ार हानी बिन अरवा और मज़ार मुख्तार सक़फ़ी, मज़ार मीसम तमार भी मौजूद है। तहम आज इस मकाम को ख़ास अहमियत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम से हासिल है। यही वो मकाम है जहाँ से अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दौर खिलाफत में अपनी हिकमत अमली से उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई फरमाई और साजिशों का शिकार होकर जामे शहादत नोश फरमाई। एक ज़माने में दारुल खिलाफा रहा है और दारुल इमारत भी रहा है। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अलैहिस्सलाम बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ कुफा मुंतकिल होकर इस्लामी हुकूमत और इस्लामी रियासत के लिए अपने पूरे निज़ाम को इस्टेब्लिश फरमाया था। और ये इस एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल व मालिक है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का काफ़ी वक्त, काफ़ी अरसा यहाँ गुज़रा है और ये जामाउल कूफा के नाम से मशहूर जगह है। और यहाँ हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का मज़ार मुक़द्दस है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं, हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। तो ये बहुत ही मशहूर व मारूफ इस्लामी बिलाद में इसका शुमार होता है। नाज़रीन, अब आइए ज़ियारत करते हैं इमाम आली मकाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की। मस्जिद कूफा से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर नजफ़ अशरफ में अमीरुल मोमिनीन मौला अली का रोज़ा मुबारक है, जहां बड़ी तादाद में ज़ायरीन हर साल आते हैं। मस्जिद कूफा से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर नजफ़ अशरफ में अमीरुल मोमिनीन मौला अली का रोज़ा मुबारक है। तारीख के हवाले और रिवायतों के मुताबिक 19 रमजान सन 40 हिजरी को मस्जिद कूफा में इब्ने मुलजिम की जहर आलूदा ज़रबत लगने के 2 रोज बाद 21 रमजानुल मुबारक को आपकी शहादत हुई और रात की तारीकी में आपको नजफ़ अशरफ में इस मकाम पर सुपुर्द खाक किया गया, जहां आज आपका रोज़ा मुबारक तामीर है। हजरत अली अलैहिस्सलाम से अकीदत रखने वाले ज़ायरीन बड़ी तादाद में हर साल आपके रोज़े की ज़ियारत करने आते हैं। खास तौर पर माह रमजान, मुहर्रमुल हराम और माह सफर में 40 इमाम हुसैन के दौरान ज़ायरीन की कसीर तादाद यहाँ मौजूद होती है। इस दौरान रोज़े के इंतजामिया के अलावा मकामी लोग भी ज़ायरीन की खिदमत के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं। सलाम की ज़िंदगी के ऊपर, उनकी कुर्बानी के ऊपर, उनके फ़ैसलों के ऊपर, उनकी सीरत के ऊपर जो गैर कौमों ने लिखा है उसका मुआराजा किया जाए अगरचे, तो बखूबी तौर पर यह अंदाज़ा हो सकता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अगरचे इस्लाम से निकाल दिया जाए तो फिर इस्लाम में हमारे एतबार से कुछ बचता नहीं। उसकी वजह यह है कि इस्लाम की मंजिल तकमील हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलायत पर जाकर होती है। ये हरम मुबारक जो है नजफ़ अशरफ, पहले नजफ़ अशरफ आबाद नहीं हुआ होता था। जब इब्ने मुलजिम मलऊन ने हज़रत अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा के महराम में ज़रबत से शहीद किया है, उसके बाद रात की तारीकी में हस्ब वसीयत लाकर इमाम को यहाँ दफन किया गया। बहुत ज़माने तक इस कब्र का पता नहीं था, बहुत ज़माने के बाद इस कब्र का पता लोगों को चला। फिर उसके बाद मोमिनीन की और जो इमाम के चाहने वाले थे उनकी कुर्बानियों से ये नजफ़ आबाद हुआ और बाब मदीनतुल इल्म पे दुनिया के सबसे कदीमी और दुनिया के सबसे अजीम हौज़ा क़याम पाया। और इस हौज़े ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तालीमात, उनके अहकामात, इरशादात और इस्लाम को पूरी दुनिया तक जो है पहुँचाया। करबला से तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले पर और नजफ से तकरीबन 180 किलोमीटर के फासले पर बगदाद शहर के काज़मिया इलाके में रोज़े इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम वाक़ है।
دور اقتدار بنو عباس میں آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے جنازے کو بغداد کے باہری علاقے کاظمیہ میں سپرد خاک کیا، جہاں آج آپ کا مزار ہے۔ اس علاقے کو کاظمین بھی کہتے ہیں۔ اسی روضے میں آپ کے پوتے امام تقی کا مزار بھی موجود ہے۔ کاظمین میں آپ کے روضے کی زیارت کے لیے کثیر تعداد میں زائرین دنیا بھر کے مختلف ممالک سے یہاں آتے ہیں۔ 2014 میں داعش کا وجود اس علاقے کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گیا تھا، تاہم داعش کے خاتمے کے بعد آج بھی یہ مراکز شدت پسندوں کے نشانے پر ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سخت حفاظتی انتظامات رہتے ہیں، لیکن عقیدت مند بغیر کسی خوف و دہشت کے ان مقامات کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زیارت مقدسہ کاظمین شریفین کے نام سے مشہور معروف ہے، اور اس علاقے کو کاظمیہ کہا جاتا ہے، اور یہ بغداد شہر کا ایک حصہ ہے۔ یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی الجواد علیہ السلام، یہ دو ائمہ اہل بیت کے آستانے ہیں، مزارات ہیں، اور بلا شبہ یہ بلاد اسلامیہ کے حوالے سے، تاریخ اسلام کے حوالے سے، بالخصوص ائمہ اہل بیت کے حوالے سے یہ بڑی اہمیت کی حامل و مالک زیارت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور ائمہ اہل بیت میں ان کا بڑا مشہور مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور یہ امام جعفر الصادق کے شہزادوں میں بڑی عظمت والے شہزادے گزرے ہیں، اور ان سے یہ بھی جاننا چاہیے کہ بڑے پیمانے پر ائمہ فقہ نے اس زمانے میں اکتساب فیض کیا ہے، علم دین کی دولت ان سے حاصل کی ہے، بالخصوص علوم قرآن، علوم حدیث اور علوم فقہ سے متعلق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اکتساب فیض کیا ہے۔ عراق کے آخری پڑاؤ پر ہماری ٹیم نے بابو شیخ علاقے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت کی۔ اس مقدس آستانے پر دنیا بھر سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہی کاظمیہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بابو شیخ علاقے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ صوفی سلسلہ قادریہ کے بانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت 1 رمضان سن 477 ہجری کو ایران کے شہر گیلان میں ہوئی تھی، لیکن علم دین اور دیگر علوم کے اعلیٰ تعلیم کے لیے تقریباً 14 برس کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد کا سفر طے کیا۔ 8 برس تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی ملاقات حضرت حماد بن مسلم سے ہوئی، جن کی صحبت میں آپ نے روحانی علم حاصل کیا۔ اپنی زندگی کے کئی برس عراق کے مختلف شہروں میں گزارنے کے بعد آپ نے بغداد میں ہی سکونت اختیار کی، اور اس دوران آپ کے علم و کمالات کی دھوم چہار سو پھیلنے لگی۔ 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو دنیا فانی کو الوداع کہا۔ اسی مقام پر آج آپ کا مزار مبارک موجود ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، بالخصوص ایران، عراق، پاکستان اور ہندوستان سے بڑی تعداد میں زائرین زیارت کے لیے یہاں پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو مرکز ہے یہ ہمارے پوری دنیا کے لیے ایک سینٹر ہے بغداد، اور یہاں سے ایک میسج آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنا بڑا آستانہ ہے، انہوں نے دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے آل سے ہے، اور انہوں نے جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں اپنی پوری خاندان پورے کنبے کو لٹا دیا ایک امن کے لیے، ایک اتحاد کے لیے، اور جیسا کہ یزید جو تھا اس نے غلط کام کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم غلط کام کے لیے بیعت نہیں کریں گے، کیوں تو ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کام سے منع فرمایا۔ اور الحمدللہ یہاں پر ساری دنیا کے مسلمان الحمدللہ یہاں آتے ہیں امن کے ساتھ الحمدللہ، اور ہم ان اولیاء کرام سے حضور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ سے ہم کو یہ سبق ملا ہے کہ ہم کو الحمدللہ سب مل جل کے رہنا چاہیے مسلمانوں کو۔ ساری دنیا یہاں کوئی مذہب کا
کوئی ذات پات کہاں کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. سب ایک پوری دنیا سے لوگ الگ الگ طرح کے لوگ آتے ہیں, ساتھ میں رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں الحمدللہ. اور اسلام کا جو مین مقصد ہے, جو میسج ہے, وہ یہی ہے کہ الحمدللہ نہ اسلام میں ذات پات ہے, نہ مذہب ہے, نہ دین, کچھ بھی نہیں الحمدللہ. عراق کے بغداد شہر میں باب الشیخ علاقے میں موجود یہ آستانہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جس آستانے پر ہم موجود ہیں. اس وقت بزرگان دین کہ ان مراکز سے جس طرح سے اتحاد محبت کا پیغام یہاں سے دنیا کو جاتا ہے, یہاں زائرین آ کے نہ صرف ان مراکز کی زیارت کرتے ہیں بلکہ ایک محبت, امن اور بھائی چارے کا پیغام بھی لے کر جاتے ہیں. کربلا, نجف, کوفہ اور دیگر زیارتوں کے علاوہ اس طرح کے عراق میں جو بھی مراکز ہیں, یہاں سے صرف اور صرف ایک پیغام دنیا کو جاتا ہے, وہ ہے اتحاد, محبت اور آپسی بھائی چارے کا. کیمرہ پرسن نور کے ساتھ تنذیر انصار, بغداد, عراق.